नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फॉरगॉटन फाइल्स पर। अपनी पिछली वीडियो में हमने महमूद गजनी के पहले 8 भयानक आक्रमणों का विस्तार से विश्लेषण किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आज हम खोलेंगे इतिहास के और पन्ने, महमूद के कश्मीर, प्राचीन राजधानी कन्नौज और पवित्र नगरी मथुरा पर किए गए विनाशकारी आक्रमणों की कहानी। ये हमले सिर्फ युद्ध नहीं थे, बल्कि इतिहास को नए मोड़ पर ले जाने वाले पल थे। आखिर महमूद ने इन शहरों पर क्यों आक्रमण किया? इसका असर भारत पर क्या पड़ा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। एक 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन यह उसकी कुछ ऐसी हारों में से एक थी जहां उसे मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर की पहाड़ी भौगोलिक स्थिति और वहां के राजाओं की बहादुरी ने महमूद के सपने को तोड़ दिया। फरिश्ता के तारीख़ फरिश्ता में इस अभियान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अल-बिरूनी की किताब अल हिंद और आधुनिक इतिहासकार हमें बताते हैं कि महमूद को क्यों हार माननी पड़ी। कश्मीर में लोहारा वंश का शासन था और राजा संग्रामराज से संग्रामराज तक राज करते रहे। कश्मीर पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। इसी वजह से वो तुर्कों के हमलों से बचा रहा, जिन्होंने पास के पंजाब को तहस नहस कर दिया था। संग्रामराज ने हिंदू शाही राजाओं और राजपूतों से दोस्ती रखी, जिससे महमूद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बन गया। महमूद कश्मीर के मंदिरों जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर और वहां के व्यापार, केसर, ऊन, घोड़े से मिलने वाले धन को लूटना चाहता था। कश्मीर पर कब्जा करके वो गंगा के मैदानों पर भी हमला करना चाहता था। फरिश्ता ने बताया कि महमूद ने एक बड़ी सेना तैयार की, लेकिन पहाड़ों के कारण वो ज्यादा घेराबंदी के हथियार नहीं ले जा पाया। आधुनिक अनुमानों के अनुसार सेना में लगभग 12,000 से 15,000 सैनिक थे। महमूद 1014 ईस्वी की वसंत में गजनी से चला और खैबर दर्रे से पेशावर होते हुए पीर पंजाल पहाड़ों की ओर बढ़ा। पहाड़ों के तंग रास्ते, बर्फबारी और कश्मीरी योद्धाओं के हमलों ने उसकी सेना की गति को धीमा कर दिया। अल-बिरूनी ने लिखा है कि जमीन खुद ही दुश्मन बन गई थी। संग्रामराज ने हिरपुर और बारामूला जैसे महत्वपूर्ण रास्तों को मजबूत किया और 8,000 से 10,000 सैनिकों को तैनात किया। कश्मीरी सेना ने गजनवी सेना की सप्लाई लाइनों पर हमले किए और भूस्खलन का इस्तेमाल करके रास्ते बंद कर दिए। लोहारा दर्रे की लड़ाई में गजनवी सेना को 10 दिनों तक कश्मीरी योद्धाओं से लड़ना पड़ा और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। महमूद की सेना ने बारामूला किले की पत्थर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 15 दिनों के बाद भोजन की कमी और बर्फबारी के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। गजनवी सेना के लगभग 2,000 से 3,000 सैनिक मारे गए, जबकि कश्मीरी सेना को कम नुकसान हुआ। गजनवी सैनिकों ने पहाड़ों के नीचे के गांवों को लूटा और 500 मवेशी और 200 घोड़े चुराए। फरिश्ता ने युद्ध की लूट का जिक्र किया है और अल-बिरूनी ने तुर्कों की बर्बरता की आलोचना की है, जिससे पता चलता है कि कुछ अत्याचार हुए थे। महमूद की सेना ने मार्तंड सूर्य मंदिर पर कुछ समय के लिए कब्जा किया और मूर्तियों से 200 किलोग्राम सोना निकाला, लेकिन कश्मीरी सेना के हमलों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। अक्टूबर 1014 ईस्वी में जल्दी बर्फबारी ने पहाड़ों के रास्ते बंद कर दिए, जिससे गजनवी सैनिक फंस गए। संग्रामराज की सेना ने पीछे हटते सैनिकों को परेशान किया और 500 गजनवी सैनिकों को पकड़ लिया। इस असफल अभियान में महमूद को 1,50,00,000 दिरहम, आज लगभग $30 करोड़ का नुकसान हुआ और उसे कुछ खास नहीं मिला। कश्मीर 14वीं सदी तक आजाद रहा, जो तुर्कों के हमलों के खिलाफ क्षेत्रीय प्रतिरोध का प्रतीक है। फरिश्ता ने महमूद की हार को कम करके दिखाया और इसे दिव्य प्रावधान बताया। अल-बिरूनी ने महमूद की अविवेकपूर्ण महत्वाकांक्षा की आलोचना की और कश्मीर की प्राकृतिक सुरक्षा की प्रशंसा की। कलहण ने राज तरंगिणी में कश्मीरी वीरता को बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन युद्ध की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। आधुनिक इतिहासकार आंद्रे विंक ने इस अभियान को एक रणनीतिक गलती बताया और सी. ई. बोसवर्थ ने कहा कि इससे महमूद की अजेय विजेता की छवि को धक्का लगा। अभी महमूद ने हार स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उसने अपने भारत पर 10वें हमले की सोची। 1015 से 1016 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कश्मीर पर दूसरी बार हमला किया, लेकिन यह भी उसकी पहली कोशिश की तरह ही बेकार साबित हुआ।
कश्मीर के मजबूत पहाड़ी किले और वहां के बहादुर राजाओं ने गजनवी विस्तार को रोक दिया। फरिश्ता के तारीख फरिश्ता में इस अभियान की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अल बिरूनी की किताब अल हिंद, कल्हण की राज तरंगिणी और आधुनिक इतिहासकार हमें बताते हैं कि इस अभियान में क्या क्या गलतियां हुई और लोगों को कितना नुकसान हुआ। कश्मीर में लोहारा वंश का शासन था और राजा संग्रामराज 1003 से 1028 ईस्वी तक राज करते रहे। उन्होंने 1014 ईस्वी में महमूद के पहले हमले को अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति और भौगोलिक फायदे से नाकाम कर दिया था। संग्रामराज ने हिंदू शाही राजाओं, राजपूतों और तिब्बती भाड़े के सैनिकों से दोस्ती बढ़ाई, जिससे गजनवी हमलों के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बन गया। 1014 ईस्वी में हारने से महमूद की अजेय विजेता की छवि को धक्का लगा था, इसलिए वह बदला लेना चाहता था। कश्मीर का केसर व्यापार, ऊन बाजार और मंदिरों का धन जैसे शंकराचार्य मंदिर भी उसके लिए आकर्षक लक्ष्य थे। फरिश्ता ने बताया कि महमूद ने 1014 ईस्वी के हमले से बड़ी सेना तैयार की। गजनवी रिकॉर्ड के अनुसार सेना में लगभग 18,000 से 20,000 सैनिक थे, जिनमें 10,000 तुर्क घुड़सवार और 8,000 भाले वाले सैनिक और घेराबंदी इंजीनियर शामिल थे। सेना पहाड़ों में लड़ने के लिए हल्के घेराबंदी उपकरण, रस्सियां, हुक ले गई, लेकिन भारी गुलेल नहीं ले गई। महमूद 1015 ईस्वी की शरद रतू में गजनी से चला और खैबर दर्रे से पेशावर होते हुए पीर पंजाल पहाड़ों की ओर बढ़ा। नवंबर 1015 ईस्वी में जल्दी बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए, जिससे उसे तोसा मैदान घाटी से होकर जाना पड़ा, जहां कश्मीरी स्काउट्स ने उसकी सप्लाई लाइनों पर हमले किए। संग्रामराज ने हिरपुर, बारामूला और लोहारा दर्रे को पत्थर की दीवारों और छिपे हुए तीरंदाजों से मजबूत किया। कश्मीरी सेना ने भूस्खलन, नकली रास्तों और रात के हमलों का इस्तेमाल करके गजनवी सैनिकों को भटकाया। कल्हण ने लिखा है कि पहाड़ खुद कश्मीर के लिए लड़े, तो सामैदान की लड़ाई में गजनवी सेना को एक तंग घाटी में कश्मीरी पहाड़ी जनजातियों से लड़ना पड़ा, जिसमें 1500 गजनवी सैनिक मारे गए और कश्मीरी सेना को कम नुकसान हुआ। गजनवी सेना ने रस्सियों का इस्तेमाल करके लोहकोट किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उबलते तेल और पत्थरों से उन्हें पीछे हटना पड़ा। 20 दिनों की घेराबंदी के बाद भोजन की कमी और बढ़ते नुकसान के कारण गजनवी सेना को वापस जाना पड़ा। निराश गजनवी सैनिकों ने पहाड़ों के नीचे के गांवों को लूटा और 400 मवेशी, 150 घोड़े और 1000 बुशल अनाज चुराए। कल्हण ने अपमानित महिलाओं की चीखें घाटियों में गूंजने का जिक्र किया है और अलबिरूनी ने तुर्कों की बर्बरता की आलोचना की है, जिससे पता चलता है कि कुछ अत्याचार हुए थे। गजनवी सैनिकों ने शंकराचार्य मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन कश्मीरी सेना द्वारा खजाने को पहले ही हटाने के कारण उन्हें सिर्फ 50 किलोग्राम सोने की मूर्तियां मिली। मार्च 1016 ईस्वी में एक बर्फीले तूफान ने गजनवी शिविरों को दफन कर दिया, जिससे 500 सैनिक और 2000 पशु मारे गए। संग्रामराज की सेना ने पीछे हटते सैनिकों पर हमला किया और 1000 गजनवी सैनिकों को पकड़ लिया। इस अभियान में महमूद को 2 मिलियन दिरहम, आज लगभग $40 मिलियन का नुकसान हुआ और उसे कुछ खास नहीं मिला। कश्मीर ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, जिससे हिंदू प्रतिरोध के गढ़ के रूप में उसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। फरिश्ता ने हार को अल्लाह की इच्छा बताया, जबकि कल्हण ने कश्मीरी वीरता को बढ़ा चढ़ाकर बताया और मंदिर लूट का दावा किया। एक 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा, कन्नौज और मुहावन पर हमला किया। यह हमला लूट, बलात्कार और विनाश का एक भयानक उदाहरण था। ओनएफ गजनी और अन्य समकालीन स्रोतों के आधार पर यह विश्लेषण महमूद के उत्तर भारत पर आक्रमण का विस्तृत विवरण देता है, जिसमें लूट, हिंसा और मानवीय क्षति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मथुरा, कृष्ण की जन्मभूमि राख में बदली मथुरा एक हिंदू तीर्थ स्थल अपने सोने के मंदिरों, रत्नों से जड़ी मूर्तियों और यमुना नदी के किनारे रणनीतिक स्थान के लिए प्रसिद्ध था। महमूद की सेना इसकी समृद्धि के बारे में सुनकर दिल्ली के राजा के नाम मात्र के गठबंधन के बावजूद इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी। फरिश्ता के अनुसार महमूद की सेना को कोई प्रतिरोध नहीं मिला, क्योंकि स्थानीय शासक डर के मारे भाग गए। मथुरा से 5 सोने की मूर्तियां, जिनकी आंखों में माणिक जड़े थे, जब्त की गईं। उनका संयुक्त मूल्य 50,000 रुपये था। एक मूर्ति, जिसके गहने उतार दिए गए थे,
पिघलाने पर 8,300 मिस्कल 400 किलोग्राम सोना निकला। एक अन्य मूर्ति से 400 मिस्कल लगभग 1.9 किलोग्राम नीलम और उतनी ही वजन की पन्ने की प्लेट निकाली गई। 100 से अधिक चांदी की मूर्तियों को पिघलाकर 100 ऊंटों पर लादा गया। रूस के पेल का अनुमान है कि मथुरा से केवल सोना ही 8,300 मिस्कल से अधिक था, लेकिन इसमें चांदी और गहने शामिल नहीं हैं। शहर के खजाने, जिसमें सिक्के, रेशम और कीमती पत्थर शामिल थे, ने महमूद की सेना को गणना से परे समृद्ध किया। फरिश्ता के अनुसार मथुरा 20 दिनों तक जलता रहा, जिसमें केशव देव मंदिर जैसे मंदिर जमींदोज कर दिए गए। बचे हुए लोगों ने अन्न भंडार, बाजारों और घरों को राख में बदलते देखा। मंदिरों के रक्षकों का नरसंहार किया गया, जबकि नागरिकों को मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। फरिश्ता बताते हैं कि गलियां खून से बह रही थीं और यमुना नदी में लाशों के ढेर लग गए। 50,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पकड़कर गजनी ले जाया गया और गुलामी में बेच दिया गया। गजनवी अभियानों में महिलाओं का नीलाम होने से पहले व्यवस्थित रूप से बलात्कार किया जाता था। सुल्तान मथुरा की भव्यता से चकित था। उसने अपने दरबार को लिखा, इस शहर में 1,000 इमारतें हैं जिनकी नींव आकाश जितनी मजबूत है, संगमरमर से बनी है। यदि कोई विशेषज्ञ बिल्डरों पर 1 लाख सोने की मोहरें खर्च करता है तो वे 200 वर्षों में ऐसी संरचनाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसने शहर के मूर्ति घरों, मंदिरों को जलाने का आदेश दिया और मलबे का उपयोग अपनी सेना के लिए सड़कें बनाने के लिए किया। महमूद का अगला निशाना बना कन्नौज। कन्नौज प्रतिहार वंश की राजधानी दिल्ली के राजा के जागीरदार राज्यपाल द्वारा शासित था। महमूद के आने से राज्यपाल भाग गया, जिससे चंदेल शासक गंडा ने उसे कायरता का आरोप लगाते हुए मार डाला। इस विश्वासघात ने कन्नौज को रक्षाहीन छोड़ दिया। महमूद की सेना ने 20,000 सोने के टुकड़े, 10 लाख रुपए और 350 हाथी चंद राय से दलबदल करने वाले पुरस्कार विजेता खुदादाद सहित जब्त किए। शहर को व्यवस्थित रूप से जला दिया गया। इसके महलों और मंदिरों को लूट लिया गया। रूस के पिल प्रतिहार युग के पांडुलिपियों सहित अभिलेखों के विनाश पर जोर देते हैं, जिससे सदियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को मिटा दिया गया। 50,000 से अधिक बंदियों को ले जाया गया, जिनमें कारीगर, विद्वान और रईस शामिल थे। मध्य एशियाई बाजारों में बेचे जाने से पहले कई लोगों का बलात्कार किया गया या बधिया किया गया। मुंज किले ने 25 दिनों तक प्रतिरोध किया। महमूद की सेना ने इसकी दीवारों को तोड़ दिया, जिससे रक्षकों ने कैद होने के बजाय मौत को चुना। कुछ दीवारों से कूद गए, टुकड़ों में बिखर गए। परिवारों ने अपने घरों में खुद को जिंदा जला लिया, कोई भी जीवित नहीं बचा। अन्य खंजरों से युद्ध में उतर गए, मौत तक लड़ते रहे। किले के खजाने में सोने की सिल्लियां, गहने और युद्ध हाथी शामिल थे, जिससे महमूद की लूट में वृद्धि हुई। व्यापार और कृषि पर निर्भर कन्नौज की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। बचे हुए लोगों को अकाल और बीमारी का सामना करना पड़ा। प्रतिहारों के पतन ने उत्तर भारत को भविष्य के आक्रमणों के लिए कमजोर छोड़ दिया। महमूद की लूट ने उसके साम्राज्य के विस्तार को वित्त पोषित किया। महमूद की सेना गंगा के किनारे 7 गढ़ वाले कस्बों को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ी। दिल्ली को श्रद्धांजलि देने वाले ये किले युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और उनके शासक भाग गए। रूस के पिल वहां के प्राचीन मंदिरों को 4000 वर्षों से खड़े बताते हैं, लेकिन महमूद के लोगों ने उन्हें नष्ट कर दिया और हिंदू अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले सोने और चांदी के बर्तन जब्त किए, जिन्हें परिवहन के लिए पिघला दिया गया। मंदिर के गहनों से माणिक, पन्ना और मोती भी लूटे। चंदपाल के किले के शासक ने अपने लोगों को त्याग दिया, पहाड़ियों में भाग गया। महमूद ने उसके खजाने के भंडार, जिसमें अनाज भंडार भी शामिल थे, जब्त कर लिए और अपने सैनिकों को वितरित किए। नागरिकों का वध किया गया या गुलाम बना लिया गया। महिलाओं का गजनी ले जाने से पहले सामूहिक बलात्कार किया गया। सटीक संख्या दर्ज नहीं की गई है, लेकिन रूस के पिल ने लड़ाइयों, आग या भुखमरी से मरने वाले हजारों लोगों का उल्लेख किया है। आबादी को आतंकित करने के लिए ब्राह्मण पुजारियों और मंदिर के रक्षकों को सार्वजनिक रूप से मार डाला गया। बाद की अवधि के खाते, जैसे सोमनाथ की बोरी, पुष्टि करते हैं कि महमूद के सैनिकों ने नियमित रूप से महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार किया।
मथुरा और कन्नौज के नागरिक भी अपवाद नहीं थे। युवा महिलाओं को गजनी और उसे आगे के वेश्यालयों में बेच दिया गया। रूस के पेल ने 50,000 बंदियों का रिकॉर्ड दर्ज किया, जिनमें पुरुषों को मजदूरों के रूप में, महिलाओं को रखैल के रूप में और बच्चों को नौकरों के रूप में इस्तेमाल किया गया। गुलामों को ब्रांडेड किया गया, जंजीरों में जकड़ा गया और मध्य एशिया तक सैकड़ों मील तक मार्च किया गया। मथुरा और कन्नौज से संयुक्त लूट 4.4 मिलियन दीनार, आज $200 मिलियन के बराबर से अधिक थी। 50,000 रुपए का नीलम और पन्ना प्लेट सबसे बेशकीमती लूट में से थे। 350 युद्ध हाथियों का उपयोग सोमनाथ 1025 ईस्वी के आक्रमण सहित बाद के अभियानों में किया गया था। महमूद के ये आक्रमण सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये इतिहास के ऐसे मोड़ थे जो सभ्यताओं पर गहरी छाप छोड़ गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगर आप उसके सबसे प्राचीन मंदिरों पर सबसे खतरनाक आक्रमण देखना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो मिस मत करें। महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जहां का मंदिर गिरा दिया गया और एक नई दास्तान लिखी गई। द फॉरगॉटन फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। तब तक जुड़े रहिए इतिहास की इस अद्भुत यात्रा में।